सर कल आप यहाँ मतदान होना है, तो मतदाताओं से किस तरह से आप अपील करना चाहते हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं? आप समाजवादी के बहुत बड़े अच्छे वक्ता भी हैं और यहाँ के महानगर अध्यक्ष भी हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद राजेंद्र भाई। देखिए, हमारी एक अपील है तमाम 64 गोरखपुर के मतदाताओं से कि अब की अंतरात्मा की आवाज़ सुने, बदलाव के लिए वोट करें, नेता चुनें, अपने बीच का नेता चुनें जो आपकी आवाज़ को संसद में पहुंचा सके। मैं अपने शिक्षक और कर्मचारियों साथियों से ये अपील करना चाहता हूं कि अपने मुद्दे के लिए, अपनी पुरानी पेंशन के लिए जो गठबंधन आपको कहता है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, आप उसको वोट करें, ना कि उस गठबंधन को जो कहता है कि पुरानी पेंशन हम बहाल नहीं करेंगे। आपके सामने अपना मुद्दा है, आप मुद्दों पे वोट कीजिए, किसी भी बहकावे में मत आइए। आपकी बुढ़ापे की लाठी सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए, जो भी नौकरी पेशा है उनके लिए पेंशन मुद्दा है। और मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा पूरी तरह से शुचितापूर्ण होनी चाहिए, परीक्षा का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर बार बार परीक्षा लीक होती रहेगी और आप परीक्षा देते रहेंगे और बेरोजगार रहते रहेंगे तो आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो ऐसी सरकार चुनिए जो आपको रोजगार देने की बात करे, ऐसी सरकार चुनिए जो आपको भत्ता, जब तक आप रोजगार ना पा जाएं आपको भत्ता देने की बात करे। ऐसी सरकार चुनिए जो महंगाई कम करने की बात करे, ऐसी सरकार चुनिए जो भाईचारे की बात करे, ऐसी सरकार चुनिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने में जिसका विश्वास हो। ऐसी सरकार चुनिए जो आपकी सरकार हो, और ऐसी सरकार चुनिए जो अगर आपका काम ना करे तो आप उसे हटा भी सकें। इसलिए मैं कहता हूं, जब भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि हमारी सरकार, हमारे गठबंधन की सरकार आपकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती है, आप अगले 5 साल के लिए हमें मौका मत दीजिएगा। हम आपसे वोट मांगने भी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम अपने वादा नहीं पूरा कर पाए तो हमको हक भी नहीं है आपसे वोट मांगने का। हम पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच में हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर सरकार बनने के बाद इन लोगों ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और हीला हवाली किया हमारी ओपीएस के लिए, तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो इस्तीफा दूंगा और इस राजनीति से मैं संन्यास लूँगा। लेकिन एक बार मौका देके इनको देखिए, सरकार बदल के देखिए, ये मेरी तमाम यहाँ की जनता से अपील है। अभी आपने मौका देकर देखिए, यही सरकार पूर्ण बहुमत की आई थी। ये अटल ने पेंशन काटा था 2004 में, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो इन्होंने क्यों नहीं बहाल किया, इसकी भी कुछ जानकारी आपको है? तो मुद्दे लोग अपना पेंशन हक के लिए लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं। रामलीला मैदान में आपके अभी 1 अक्टूबर को गए थे, और फिर 10 अगस्त को भी गए थे, काफ़ी संख्या में 10 लाख की संख्या में वहाँ इकट्ठा हुए थे। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अटल जी ने इस पेंशन को ख़त्म किया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने अपने, वो चाहती तो ओपीएस बहाल कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। बिल्कुल सही है, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। कर्मचारी, चूँकि जब पेंशन ख़त्म हुई तो उस वक्त ये पाया कि जो 2004 के बाद जो लोग नियुक्त होंगे वो पेंशन नहीं पाएंगे। पुराने जो भी कर्मचारी थे वो पेंशन में थे, उनको लगा कि यार क्या संघर्ष करना, हम तो पाएंगे ही पाएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि हमारी नस्लों का क्या होगा। और अभी एक चीज़ ख़त्म हो रही है पेंशन, तो और चीज़ें भी हमारी धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाएं, इतनी दूरदर्शिता उस समय के कर्मचारी नेताओं ने नहीं दिखाई। ये बिल्कुल सही है, अगर दिखाई होती तो पेंशन ख़त्म ही नहीं हुई होती। अगर उसी वक्त चक्का जाम रेलवे ने कर दिया होता, कर्मचारी संगठनों ने रेलवे के, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को ये अपना फैसला वापस लेना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई काम एक बार गलत हो गया तो अब उसको सही करना ही नहीं है। जब जागो तब सवेरा। अब कर्मचारी जाग चुका है, अब शिक्षक जाग चुका है, उसे पता है कि पेंशन की कितनी ज़रूरत है
और अगर पेंशन नहीं होगी, जो अभी एनपीएस से जो हमारे कर्मचारी शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, आप जरा पता कर लीजिए उनकी क्या हालत है। 1000, 2000, 3000 पेंशन बन रही है। आप बताइए, आप पत्रकार साथी हैं, आपको महंगाई का आलम पता है, आपको गैस सिलेंडर का दाम पता है, आपको दवाई और रोटी का दाम पता है। आप बताइए 3000, 4000, 5000 अगर पेंशन बनती है तो कैसे उसमें सम्मानजनक गुजारा, एक इंसान जिसकी तनख्वाह 50,000, 1 लाख तक रही हो और उसको 5000, 3000, 2000 मिलेगा तो उसका कैसे खर्चा चलेगा। इसको सरकार को संवेदनशील तरीके से सोचना चाहिए और किसी की भी सरकार आए उसको इस मुद्दे को अपने पास रखना चाहिए और पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। पुरानी पेंशन जो है कर्मचारियों का हक है, ये उनको देना चाहिए। और मैं इस सरकार से भी हमेशा हम लोगों ने अपील किया है और अब ये नई सरकार जो आएगी इससे भी हमारी ये अपील है। और हमारी, चूंकि समाजवादी पार्टी ने अपने 22 के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम अगर जीत के आएंगे तो हम प्रदेश में बहाल करेंगे, इसलिए हम उसी मुद्दे पे हैं। हम अपनी सरकार के वचनबद्धता के आधार पर इतनी बड़ी बात आपसे कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होके रहेगी। अगर हम गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो हम पूरा दबाव देंगे कि पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। धन्यवाद राजेंद्र भाई, आपने ये समय दिया। आप हम लोगों के बीच में हमारे मुद्दों को बार बार अपने टीवी पे दिखा रहे हैं, अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता करते हैं, इसके लिए आपको सलाम।